वचन कहता है कि वरदान रास्ते खोल देते हैं। पौलुस कहता मैं आऊंगा और एक वरदान तुम पर मैं ले हैंड से डाल दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। वरदान तुम्हें स्थिर करते हैं। वरदानों के द्वारा सेवकाइयां स्थिर होती हैं, जिंदगियां स्थिर होती हैं। वचन हमें संभाल के रखता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदानों को पाया और फिर वरदानों को बेचना शुरू कर दिया, ले हैंड को बेचना शुरू कर दिया। और मैं बोलता गया कि आप पर अटैक होंगे, आप नजर नहीं आओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। क्योंकि जब आप लोग सोचते हैं कि वो अनॉइंटिंग नहीं है, या वो एक छलावा है, या वो एक हिप्नोटाइजमेंट है, फलाना है, ढमकाना है, वो मूर्ख लोगों को नहीं पता है कि अनॉइंटिंग आप बेच सकते हो। यू कैन सेल इट। जब एक जेंटलमैन व्यक्ति किसी भाई के घर जाता है और उसे एक पेन दे के आता है कि ये ले गिफ्ट, और जब वो आपस में सहमत नहीं होते तो वो जेंटलमैन कभी एक साल बाद उसके घर नहीं जाता कि मैंने तुझे पेन दिया था, मुझे वो पेन वापस कर दे। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान कभी वापस नहीं लेता। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी को बिगाड़ लिया है, आपने अनॉइंटिंग को बेचा है, आपने कैरेक्टर से बाहर होकर काम किए हैं, मसा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर चला जाएगा। और ये चीज आपको डिसीव करेगी, आपको धोखा देगी, क्योंकि आपको अभी भी ये लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि रियलिटी में वो वरदान है। आप चाहे कैरेक्टरलेस भी हो, वो वरदान तब भी काम करेगा। और जब अटैक होगा, परमेश्वर आपके संग नहीं होगा, फिर आपके संग नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए। वरदान अब भी काम कर रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाएं, अपनी लाइफ की प्योरिटी को बना के रखें, क्योंकि जब आपके ऊपर वरदान होगा, शैतान अटैक भी आप पर ज्यादा करेगा। लेकिन ये अनॉइंटिंग है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगहों पे लेके जाती है। रिजल्ट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये मसा है परमेश्वर का जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ऐसा जैसे किसी की लाइफ में नहीं आपने देखा, आपको अभिषेक चाहिए। और अभिषेक एक ऐसी चीज है जिसमें आप बढ़ते हैं रोज, परमेश्वर के साथ समय को बिता के, एक प्योर लाइफ जी के, अपने दुश्मनों से दुश्मनी ना करके, और फिर आप उस मसे में बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है। आप उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं, आप परमेश्वर में सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर उन डोर्स को ओपन करता है आपके सामने और आप ज्यादा काम कर पाते हैं। आप जैसे जैसे प्रभु में चलते जाते हैं, वो मसे में और सामर्थ में आप बढ़ते जाते हैं। पौलुस की सेवकाई में सिर्फ प्रचार हुआ, फिर कुछ सालों के बाद हीलिंग हुई, और कुछ और सालों के बाद मुर्दे भी जिंदा हुए। वो आत्मा में बढ़ता गया, सामर्थ में बढ़ता गया, वचन में बढ़ता गया। आप ग्रो कर सकते हैं परमेश्वर में, लेकिन मोस्टली जब आप परमेश्वर में अनॉइंटिंग में आपको ग्रो करना होता है या आप बड़े काम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस भी दूसरों से अलग होते हैं। कई बार आप हैरान होते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर इतने अटैक क्यों हैं, आप क्यों इतने अटैक्स का सामना कर रहे हैं, आपके शरीर पे, आपकी स्पिरिट पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी फैमिली पे। क्योंकि शैतान आपको ऐसे नहीं देखता जैसे आज आप हैं, वो आपको ऐसे देखता है जैसे कल आप होने वाले हो। वो आपको ऐसे देखता है। मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया। जब मैं उससे बहुत यंग था तो मुझे एक रोज फीवर रहने लग गया, जब मैं मसीह में नहीं था। जब रोज फीवर हुआ, मोहल्लों वालों से मेरी मम्मी ने बात की,
कौन डॉक्टर सियाना है, एक बड़ा हम कभी उस डॉक्टर से ले, कभी उस डॉक्टर से मेडिसिन ले, तो लेकिन ठीक नहीं हुआ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वेट लूज हो गया, सब कुछ कमजोरी आ गई। अभी तो वेट लूज करना पड़ता है, लेकिन तब हो रहा था ऐसे ही। तो ये डॉक्टर बहुत सियाना जी। एक डॉक्टर मिल गया हमें, पूरा शहर उसके गुण गाता था, बहुत सियाना, बहुत सियाना डॉक्टर, बहुत सियाना है, सबसे बड़ी टेस्टमनी थी उसकी। उसके पास जाना शुरू कर दिया। जब भी जाना उसने कहना तेनू कुछ नहीं है, तेनू कुछ नहीं काका, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे सियाने डॉक्टर को भी जलंधर के समझ नहीं आया मेरा केस, और 8 महीने बाद मैं बेड रिडन हो गया। एक नए डॉक्टर को किया गया और उसने बताया कि अब ये लड़का पैरालाइज्ड होगा, ये ठीक नहीं होगा। अगर ये ठीक हो भी गया तो इसका कोई ना कोई अंग मर जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट करने में गलती कर दी और उसको मेरा केस समझ नहीं आया। एक बेस्ट डॉक्टर मेरा केस ट्रीट नहीं कर पाया। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ ये छोटा सा लड़का, इसको इतनी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि शैतान जानता था कि फ्यूचर क्या है, क्या होने, कहां उसके सिर पे डंडे पड़ने वाले हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ट्रीटमेंट चला, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने मैं बेड पे रहा, अपने घर से बाहर नहीं रहा, अपने रूम में रहा। मेरा बाथरूम टॉयलेट उसी रूम में था। वो दिक्कतें मैंने सही, मालूम नहीं था क्यों, शैतान को पता था। आपसे वो उस तरह हैंडल करता है जैसे आप कल होने वाले हो। इसलिए वरी मत करो जो आपकी लाइफ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक्स हो, क्योंकि आप फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं जानते, आपका परिवार, आपके बच्चे दुनिया के बेस्ट स्थानों में और बेस्ट देशों में होंगे, आप नहीं जानते। आप बहुत से गरीबों की हेल्प करने वाले हो फ्यूचर में। आप लोग, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ब्रांचेस, तुम ऑनलाइन, तुम नहीं जानते। तुम आज के अटैक के बारे में सोच रहे हो, तुम आज के ट्रबल के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि शैतान तुम्हें इतना तंग क्यों कर रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं, वो कंप्लीट सब चीजें नहीं जानता, लेकिन उसे लाइट दिखती है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले, खामरा चर्च को शुरू करने से पहले, फिर मेरी लाइफ में एक बीमारी आई और मैं भयंकर बीमार हुआ। फीवर 101, 102, रोज दवाइयां, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग करवा के देख लिया। कंघी करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मस्सा होने के बाद, एज ए पास्टर, अनॉइंट होने के बाद मैं बीमार हुआ। खामरा चर्च शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तो मर रहा हूं। आर्टिकल पढ़ने बीमारियों के बारे में, किसी दिन पढ़ना आर्टिकल, फलानी बीमारी भैंसों से निकलती है, ये बुखार ठीक नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी, इससे आदमी मर जाता है। रोज मौत को देखना। और आप अगर ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं, तो उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। तो वो भी रोज नहीं खा सकते थे, तो बुखार में रहना पड़ता था, उस पेन में रहना पड़ता था, और कितने महीनों तक। और परमेश्वर में होते हुए, लोगों पे प्रार्थना करते हुए, ले हैंड करते हुए, सेवा करते हुए भी आपकी हालत ऐसी हो जाए। लेकिन उन महीनों के बाद मैं बाइक पे जा रहा था, परमेश्वर ने कहा इस गांव में जा। यहां से मैं निकला, सामने एक बाजरा नाम का गांव है। परमेश्वर कहा यहां रुक, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है, और जहां मैं रुका वही क्रिश्चियन थे पूरे गांव में। कोई नहीं जानता, मैं जानता नहीं, उस गांव का नाम नहीं जानता, पता नहीं वहां विश्वासी है कि नहीं। जस्ट बाइक पे गया। इस चर्च के पास इधर
एक घर में गया, परमेश्वर ने कहा रुक गली के बाहर, यहाँ पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते जो लाइट चल रही है वही एकमात्र क्रिश्चियन घर है यहाँ। वो 2 घरों को मैंने सुसमाचार दिया। एक के घर में बेबी नहीं हो रहा था, उसकी लड़की के वो बेबी हुआ। चर्च स्टार्ट हुई। उस बीमारी के बाद बीमारी कहाँ चलेगी मालूम भी नहीं। कि योद्धा को परमेश्वर खड़ा करता है, तो वो उसको आवाज दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता। क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है, हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी। तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके पास हथियार पड़ा हुआ है। बाइबल को बार बार मेरे मुख से निकलता है, बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है। जब बाइबल उड़ जाएगी तो शैतान भी भागेगा, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। कि मेरे घर में अशांति क्यों हो रही है, ये बड़ी फैमिली के अंदर ये बातें होती, लेकिन क्या करें, एक आदमी क्या कर सकता है। फैमिली सामूहिक होकर परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर अपनी शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है हमको। जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे में डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज नहीं, मेरा प्रभु कल सुन लेगा। और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो परमेश्वर यीशु ने बोला धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए। और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कब यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तू ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर वो होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका नाम आप अपनी हथेली में लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है।
लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा हाथ नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है, अखंडाकारवर्ती बना लेता है। वो अखंडाकारवर्ती ये होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते अखंडाकारवर्ती। और वो व्यक्ति हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा तो प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुनकर उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पे शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यू उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई या बहन जो भी प्रचार करे, आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मन पर भी अपने कार्यों को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33:16। कान खोल देता है और मोहर लगा देता है उस पर। जब आप वचन सुनते हो तो छाप लगा देता है, वो मोहर लगा देता है। और मोहर जब परमेश्वर की लगती है तो फिर वो वचन आपके अंदर से इधर ना उधर जाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? ना इधर उधर मत ताक, मेज और देख। फिर परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाकर फल लाते हैं, फिर आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके अज्ञान को हटा देते हैं। इसलिए अब चलो अब शुरू करते हैं, मेन वचन पे आएंगे अपन। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9। देखिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि किसलिए लगी रहती है? बिल्कुल पढ़ने वाला। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसको और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिस परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है उन पर लोगों पर जो परमेश्वर दीन है, दयाल है, नम्रता है, ताकि वो परमेश्वर के लिए सामर्थ का काम दिखाए। तो आप ये नहीं समझे कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर नहीं है, आप पर लगी रहती है। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को समझो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि 9 फल है पवित्र आत्मा के। अगर 9 फल में से आपके 4 फल अच्छे हैं, 5 फल बेकार है, या 6 फल अच्छे हैं, 3 फल बेकार है, क्योंकि इसका तो आप ही जवाब दे सकते हो कि मेरे में कौन सा फल बेकार है। 2 फल में से जो बेकार फल है, परमेश्वर के चरणों में जवाब कहो, प्रभु ये फल मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, ये फल के मेरे जीवन में आ नहीं रहा है, मुझे दे। तो वो फल परमेश्वर पूर्ति करेगा। आपकी 2 फल की पूर्ति जरूरी होना, लेकिन आपके पास कमी है तो जरूर आप परमेश्वर से बोले, प्रभु 2 फल में मुझे ये घटी है, मुझे ये कमी है, ये इसमें दे, मुझे मेरा मन नहीं लगता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उससे विवाद तो करें अपन कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन यह आदत मेरी सुधर नहीं रही, या ये मेरी बात नहीं सुधर रही, या मेरे को नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने बोलकर तू उस पर दया कर। तो परमेश्वर दया करता है, इसलिए उसकी सारी नजरें हम पर रहती है। आज हम वचन में जाएंगे, पेंसिल पे हम करेंगे विचारों पे।
वचन प्रार्थना करेंगे, विचारों पे समझेंगे, तो अपन निकाले